Hello बच्चों, let's read our question first that says the differential equation of the curve for which the initial coordinate of any tangent is equal to the corresponding subnormal, and our options are linear, homogeneous of second order, has separable variables, is of second order. So the key concept for this question is देखो अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ tangent to any curve, let curve is y is equal to fx. इस कर्व पर at any point, अब पॉइंट क्या है हमारा x1 y1, तो इस पॉइंट पर to the curve y is equal to fx at the point p x1 y1 is given by equation of tangent क्या होती है? y minus y1 is equal to m x minus x1, जहां पर हमारा m क्या होता है? स्लोप, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? dy divided by dx at point x1 y1. एंड अगर हम अपने सब नॉर्मल की बात करें तो हमारा सब नॉर्मल क्या होता है? सब नॉर्मल इज इक्वल टू सब नॉर्मल ऑफ द कर्व इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y dy डिवाइडेड बाय dx. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टेंजेंट, दिस इज कोऑर्डिनेट, ठीक है, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टेंजेंट. देखो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं. एट एनी पॉइंट, मैंने पॉइंट माना अवर एक्स वाई, तो इस पॉइंट पर हमारी सपोज हमारा कोई टेंजेंट है, आई मीन कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो इस कर्व पर हमारे इस टू दिस कर्व एंड एट पॉइंट p1 pxy, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व कितनी, हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी? यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी y माइनस y इज इक्वल टू अवर स्लोप dy डिवाइडेड बाय dx एंड x माइनस x. ये क्या होगी हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट. अब ये जो हमारे इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टेंजेंट होती है, इट मींस अवर x की वैल्यू क्या है? 0. तो दिस इंप्लाइज, ये हमारा क्या बना? ये बना हमारा y माइनस y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय dx एंड माइनस x. अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा y प्लस कितना आ गया? इक्वेशन आ गई हमारी y इज इक्वल टू y प्लस x dy डिवाइडेड बाय dx. लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड हमारे देखो इक्वेशन में ये हमारी जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल है गिवन? ये इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टेंजेंट इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सबनॉर्मल. तो अब देखो ये किसके इक्वल है? सबनॉर्मल के. तो इक्वेशन ऑफ सबनॉर्मल ऑफ अ कर्व कितनी होती है? सबनॉर्मल होता है हमारा y dy डिवाइडेड बाय dx. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी ये दोनों क्या है? इक्वेशन इक्वल है. तो मैं इनको लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू अवर इक्वेशन नंबर सेकंड. तो मैं इसको लिख सकती हूँ y प्लस x dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू y dy डिवाइडेड बाय dx, एंड दिस इज इक्वल टू y प्लस, मैं इसको RHS को LHS में साइड ले आऊंगी तो ये बनेगा x माइनस y dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x माइनस y dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू माइनस y. अब देखो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा dx divided by dy into x minus y is equal to minus 1 divided by y. देखो मैं इसको लिख सकती हूँ dy divided by dy is equal to minus of x minus y divided by y. अब इसको अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा dx divided by dy is equal to minus of x by y minus y by y. देखो इसको क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो वो क्या आएगा? dx divided by dy is equal to minus of x divided by y minus 1, minus minus plus 1. तो ये आ जाएगा dx divided by dy plus x divided by y is equal to 1. और ये हमारी क्या है? देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? dx divided by dy plus px is equal to q. तो ये इसी की फॉर्म में बन रही है जहां पर हमारी p की वैल्यू है 1 by y एंड q की वैल्यू है 1. तो ये क्या हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब देखो हम ऑप्शंस देखते हैं, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा. सो अवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.